सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग एक एनिमे फाइट का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला फाइट होने वाला है गोजो साइतामा और सुकुना वर्सेस गोकू, लूफी और नारुतो के बीच। तो आज के वीडियो में मज़ा तो बहुत आने वाला है। अगर बैटल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। तो फाइट के स्टार्ट में गोकू, लूफी और नारुतो साथ खड़े होते हैं। वहीं उनके सामने गोजो, सुकुना और साइतामा खड़े होते हैं। गोकू सोच लेता है कि आज तो फाइट में मजा ही आ जाएगा। लूफी कहता है कि आज मुझे अपना पूरा पावर लगाना होगा। वहीं नारुतो भी इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। दूसरी ओर साइतामा के नो रिएक्शन को देखकर गोजो कहता है, चिंता मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ और हम ही जीतेंगे। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है और सुपर स्पीड से बढ़कर साइतामा को एक पावरफुल किक मारता है और पल भर में दूसरा हिट भी करता है, जिससे साइतामा का हालत खराब हो जाता है। गोकू फिर आगे बढ़कर साइतामा पर अटैक करता है और इसी तरह से ये डेंजरस फाइट जारी रहता है। इसी दौरान दूसरी ओर गोजो अपनी इन्फिनिटी से पूरे बैटल फील्ड में आतंक मचा देता है। वह बहुत ही अनबिलीवेबल डिस्ट्रक्शन करता है, जिसे देख सभी शॉक्ड होते हैं। और तब नारुतो गोजो की ओर सुपर स्पीड से बढ़ता है और एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन गोजो इसे आराम से रोक लेता है और तभी नारुतो 6 पाथ सेज मोड को ऑन कर लेता है। तभी अचानक गोजो नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन वह उठकर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और तभी नारुतो के सभी क्लोन्स गोजो और सुकुना पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और तब गोजो और सुकुना अपने पावरफुल अटैक से सभी क्लोन्स खत्म करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लूफी गियर 5th फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिससे बैटलफील्ड में एक अलग ही डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। लूफी को देख गोजो बिल्कुल ही शॉक्ड होता है। गोकू के पावरफुल पंच से साइतामा का हालत खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी गोकू देखता है कि साइतामा उठ नहीं पा रहा, तो गोकू सोचता है कि साइतामा का खेल खत्म। और अब गोकू नारुतो के लिए एक पावरफुल कामेहामेहा तैयार करता है और फिर नारुतो अपने विंड स्टाइल रशिगान और गोकू अपने कामेहामेहा का अटैक गोजो और सुकुना पर करता है, जिससे दोनों को बहुत ही तेज डैमेज पहुंचता है, जिससे दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और लग रहा है कि इन दोनों का भी खेल खत्म हो गया। गोकू ये देख खड़ा ही होता है कि तभी आउट ऑफ नोवेयर साइतामा एक बहुत ही पावरफुल पंच से गोकू पर अटैक करता है, जिससे गोकू का हालत ही खराब हो जाता है। और हम देखते हैं साइतामा अपने सीरियस मोड में आ चुका है, लेकिन तभी गोकू की मदद करने के लिए लूफी सामने आता है। वह अपने बहुत ही पावरफुल पंच से साइतामा पर अटैक करता है। साइतामा लूफी के इस अटैक को देखकर शॉक्ड होता है और जैसे ही लूफी का अटैक साइतामा को लगता है, वहाँ एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। साइतामा इस अटैक से इजीली बच जाता है। साइतामा अपने सीरियस मोड के साथ खड़ा ही होता है कि तभी लूफी साइतामा पर मल्टीपल पंचेस से अटैक करता है। साइतामा भी अच्छा डिफेंस करता है। तभी साइतामा ये देखकर शॉक्ड होता है कि लूफी ऊपर जाकर सीधे ही एक इलेक्ट्रिक पकड़ लेता है और उससे अटैक करता है, जिससे वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन साइतामा इस पावरफुल अटैक से भी बच जाता है। साइतामा गुस्सा हो जाता है और कहता है, सफेद बाल वाले बुढ़े, जितना ताकत से हो सके अटैक कर, अब तू खत्म है मेरे हाथों से। जिससे गुस्सा होकर लूफी बहुत पावरफुल पंच से अटैक करता है और रिप्लाई में साइतामा भी अपने सीरियस पंच से अटैक करता है। दोनों के पंच क्लैश होते हैं और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं। इस अटैक से लूफी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है। इससे उसका गियर 5th खत्म हो जाता है और वह नीचे बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देख गोकू का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर लेता है। इस फॉर्म में गोकू का स्पीड और स्टैमिना बहुत ही बढ़ चुका है। इस एनर्जी को फील करके साइतामा बहुत ही शॉक्ड होता है। तभी साइतामा देखता है कि गोकू अचानक से गायब हो गया, क्योंकि गोकू अपने सुपर स्पीड से साइतामा के पीछे आ चुका था। और अब जैसे ही साइतामा गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, गोकू की रिफ्लेक्स से साइतामा पीछे ही चला जाता है। साइतामा बैलेंस करके रुका ही होता है। तभी गोकू आगे बढ़कर साइतामा पर फोर्सली अटैक करता है। फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पंच न पड़ने पर भी साइतामा को बहुत ही तेज डैमेज पहुंचता है। गोकू पल भर में ही साइतामा के चेस्ट पर हिट कर बहुत ही डेंजरस मूव करते हुए साइतामा को हिट करता है, जिससे साइतामा का हालत ही खराब हो जाता है। इसी तरह से गोकू अपने रिफ्लेक्स से साइतामा पर अटैक करता है। गोकू और साइतामा का ये फाइट जारी रहता है। वहीं दूसरी ओर बैटलफील्ड में एक अलग ही आतंक मचता है। बैटलफील्ड में एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ है। गोजो अपने प्राइम फॉर्म में वापस लौटा है।
और साथ ही सुकुना भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लौटा है। इस बार हमें 4 हाथों वाला सुकुना देखने को मिलता है, जो कि वाकई इतना पावरफुल है कि उसके प्रेजेंस से ही पूरी बैटलफील्ड टूट रहा है। नारुतो शॉक्ड होता है कि तभी गोजो अपने रेड एंड ब्लू टेक्निक्स को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बनाता है, जो कि होता है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल, और उसे नारुतो पर छोड़ देता है। वहीं सुकुना भी एक पावरफुल डिसमेंटल अटैक करता है, जिसे देख नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन का यूज करता है, और सुकुना के डिसमेंटल अटैक से सभी क्लोन्स पल भर में खत्म हो जाते हैं। वहीं नारुतो गोजो के अटैक से बचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल राशिंगन बनाता है, लेकिन ये काम नहीं करता और नारुतो उस अटैक से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद नारुतो अपने अंदर चला जाता है और वहाँ वह कुरामा के सामने होता है, और इसके बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियन मोड में। इसके बाद नारुतो कहता है गुस्से में कि अब बहुत हुआ, अब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, और यह कहकर वह अपना बहुत ही पावरफुल राशिंगन बनाता है, जिसके रिप्लाई में दूसरी ओर सुकुना अपने बहुत ही पावरफुल अटैक डोमेन एक्सपेंशन से हमला करता है, और गोजो अपने बहुत ही पावरफुल अटैक हॉलो पर्पल का अटैक करता है। नारुतो भी अपने राशिंगन का अटैक करता है, लेकिन तभी नारुतो की मदद करने के लिए लूफी वहां गियर 5 फॉर्म में आता है, अपने सबसे पावरफुल पंच का अटैक गोजो और सुकुना पर करता है। सभी के अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। यह डिस्ट्रक्शन इतना तेज होता है कि पूरा यूनिवर्स सेक हो जाता है। इस डिस्ट्रक्शन के बाद गोजो और नारुतो का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो नीचे पड़े होते हैं। दूसरी तरफ लूफी और सुकुना का भी वही हाल होता है। इन चारों का सारा एनर्जी अब खत्म हो गया है, और इसी के साथ बैटल का पूरा रिजल्ट गोकू और साइटामा के फाइट पर टिका हुआ है। और इसी के साथ फाइट का लास्ट मोमेंट आ जाता है, जिसमें साइटामा और गोकू दोनों ही अपने प्राइम फॉर्म में होते हैं, और अब गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा का अटैक साइटामा पर करता है। इसके अगेंस्ट साइटामा उस पावरफुल अटैक को अपने पंच से रोकने की कोशिश करता है। इसे देख गोकू अपना पूरा पावर कामेहामेहा में लगा देता है, जिसे साइटामा रोक नहीं पाता, और एक बड़े से डिस्ट्रक्शन के साथ वो नीचे आकर गिर जाता है। यही हाल दूसरी ओर गोकू का भी होता है। अपना सारा एनर्जी कामेहामेहा में लगा देने से उसमें अब जरा सा भी एनर्जी नहीं बचा है। इसी के साथ दोनों उठ नहीं पाते और मैच ड्रॉ हो जाता है।